Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video Teacher Mental Health, How to Take Care of Yourself. एक ऐसा टॉपिक जो रिक्वायरमेंट बन चुका है आफ्टर द थर्ड वेव ऑफ कोविड टाइम्स। इंट्रोडक्शन। बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि स्ट्रेसफुल जॉब है एक टीचिंग। मतलब ऐसा नहीं कि आसान जॉब है, वही सब्जेक्ट पढ़ाना है, नहीं। हर बार ऑडियंस डिफरेंट हो जाती है, उनका माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है, और जैसे जैसे एज गैप इंक्रीज़ होता रहता है ना, स्टूडेंट और टीचर का जैसे जैसे एज गैप इंक्रीज़ होता रहता है उतना हम उनसे कम रिलेट करने लगते हैं, तो उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको समझाना। एग्री? कोविड से पहले हम ऑनलाइन लर्निंग का तो हमें कुछ भी नहीं पता था, तो हमने ट्रांजिशन किया ऑनलाइन लर्निंग में। बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि स्कूल कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, तो इस सब में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी हमारी वीक हो गई है। हम इमोशनली अनस्टेबल हो चुके हैं, डेट्रीमेंटल इफेक्ट आ गया है हमारी मेंटल हेल्थ पर। ठीक है, तो एट द एंड हमें ये सोचना है कि भाई हमें कैसे अपना ध्यान रखना है। ठीक है, कोविड के टाइम पर टीचर्स आर फीलिंग एडिशनल प्रेशर्स। एक तो प्रेशर था ही पढ़ाने का, उसके साथ एडिशनल प्रेशर आ गए। क्या क्या? एक तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इमोशनली सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को। भाई अगर हमें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो स्टूडेंट्स को भी तो है। उनके दिल से पूछो, 2 साल से वो घर पे हैं, राइट। और जिनके जो 10th और 12th के बोर्ड वाले बच्चे हैं, जिनके 12th के बच्चे जिनकी फेयरवेल पार्टीज़ वगैरह होनी थी, मतलब उनका तो वो प्रीशियस टाइम निकल गया। उनको पता ही नहीं था कि उनका स्कूल ऐसे बंद होगा, उनका स्कूल ऐसे एंड होगा, राइट। इनोवेटिव तरीके आपको रिमोटली पढ़ाने के ढूंढने पड़ेंगे, राइट। आपको पेरेंट कम्युनिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। भाई पहले तो फॉर्मेट सबको पता था, पेरेंट्स भी तो ऑफलाइन ही पढ़े थे, लेकिन अब ऑनलाइन में उनको भी टेंशन ज़्यादा है, और हर कोई उनका बेसिक नेचर में वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के कुछ कर रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो लेकिन आपको उन हर एक को डिफरेंट बातें कम्युनिकेट करके सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो वापस मैसेज आप ही के पास आएगा। इस सब में क्या हुआ, हम अपनी सेल्फ केयर करना भूल गए। क्या भूल गए? सेल्फ केयर करना। सेल्फ केयर होती क्या है? कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम अपना ध्यान रख रहे हैं ना तो वो सेल्फिश हैं, मतलब ये इंसान ना अपना ध्यान रखना है तो ये तो मतलब ही है। नहीं, अपना ध्यान रखने का मतलब कि हम अपने एक ऐसे मेंटल स्टेट में रहें जिसमें हम बहुत ईजिली वर्क कर सकें, जिसमें हम इमोशनली स्टेबल होके अपने वर्क को डिफरेंट लोगों तक कम्युनिकेट कर सकें, राइट। इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ so that you are prepared to be the best teacher you can be for yourself and your students. सेल्फ केयर की कुछ स्मॉल और लार्ज स्केल हैबिट्स होती हैं, जैसे हेल्दी लंच करना, या फिर सुबह जल्दी उठना, या फिर मेडिटेशन करना। मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन होता है, विपासना बेस्ड मेडिटेशन होता है, आप उन सबको कर सकते हो, राइट। कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो बी काइंड टू योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, 2 साल से आपको पता है क्या चल रहा है, वापस से थर्ड वेव आ रहा है, थोड़ा सा स्कूल ओपन हुए थे, वापस से क्लोज होने स्टार्ट हो गए। तो इस सब पूरे प्रोसीजर में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक वो वर्ड होता है ना, अननेसेसरी टेंशन, वो चीज़ क्रिएट हो गई। एट द एंड बी काइंड टू योरसेल्फ, टेंशन में मत रहो। क्यों? क्योंकि बच्चे भी टेंशन में हैं, आप भी टेंशन में हो, पेरेंट्स भी टेंशन में, अथॉरिटीज़ भी टेंशन में, बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग टेंशन में, जो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं वो अथॉरिटीज़ टेंशन में। पता नहीं किसका सैम्पल पेपर कभी कुछ गलत आ जाता है, कभी सैम्पल पेपर रिवाइज होकर आते हैं, कभी नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाती है, कभी नोटिफिकेशन वापस आती है, क्योंकि सबके साथ पहली बार है। तो आपको अपना कूल मेंटेन रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, कूल मेंटेन रखना पड़ेगा, राइट। सर्कल ऑफ कंट्रोल, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो टॉप लेवल जितने भी CEO CFOs हैं वो यूज़ करते हैं। सिंपल है, 2 सर्कल हैं, ठीक है। ये है हमारा कंट्रोल, ये है हमारा आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आप कंट्रोल के अंदर रख सकते हो उनको इनर सर्कल में लिख दो, और जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं उनको यहाँ पर लिख दो। बाहर क्या है कि भाई कोविड की वेव आ गई, हमारे कंट्रोल से बाहर है, या फिर जितना भी हमारा कंटेंट पढ़ाने का तरीका है वो हमारे कंट्रोल के अंदर है, हम बच्चों की कैसे प्रिपरेशन करा सकते हैं वो हमारे कंट्रोल के अंदर है। तो अगर आपके माइंड का 80% जो कंसंट्रेशन लेवल है वो आउटसाइड सर्कल पे है,
तो समझ जाओ ये तो टेंशन फ्री हो ही नहीं कभी भी, क्योंकि ये तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते भाई। आप सोचिए उस चीज़ कर रहे हो जो कंट्रोल के बाहर है। ये जो इनर सर्कल है ना, बस इस पे फोकस करो। यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर आप एक्शंस कर रहे हो या फिर आप जितना भी फोकस कर रहे हो वो सिर्फ इनर सर्कल पे करो। ये जो इनर सर्कल है, आउटर सर्कल पे बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक्टिविटी सामने आती है, आउटर इनर सर्कल दोनों सोचो कि ये एक्टिविटी इनर सर्कल में है या फिर आउटर में। आउटर में छोड़ दो, दिमाग लगाना ही नहीं है मैंने। इनर में चलो भाई कंसिडर करते हैं। कीप योर हैंड्स बिजी। ये एक ऐसी टेक्निक है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। आपके माइंड में ना डार्क थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो अगर आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट हो गए आपकी लाइफ हिल जाएगी। मतलब अंदर से कहता है ना जिसको रूह कांप जाना, वो चीज़ हो जाएगा। इस केस में ना आप अपने हैंड्स को बिजी रखो बस। फॉर एग्जांपल आप पजल सॉल्व कीजिए, आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, आप ब्रेड वगैरह बना सकते हो या फिर आप केक बना सकते हो, आप ड्राइंग कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, गिटार प्ले कर सकते हो, आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप हाउस वर्क कर सकते हो, आप जगल कर सकते हो डिफरेंट चीज़ों को। पॉइंट क्या है, आपको अपने हैंड्स को फ्री नहीं रखना है। जितना ज़्यादा फ्री रहता है ना उतना ज़्यादा मेंटल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। हैंड्स अगर वर्क कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग भी नेगेटिव थॉट से पॉजिटिविटी उस वर्क की तरफ आने लगेगा। जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो बैडमिंटन खेलते हुए आप नेगेटिव सोच के दिखाओ, भाई सोच ही नहीं सकते क्योंकि एकदम से शटल गिर जाएगी, राइट। क्रिकेट में तो फिर भी सोच सकते हो, अगर आप फील्डर हो तो खड़े खड़े आपके दिमाग में थॉट्स आते रहेंगे। लेकिन बैडमिंटन हो गया या फिर जो टेबल टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया, जो डबल प्लेयर गेम होते हैं, उनमें आप नेगेटिव सोच ही नहीं सकते क्योंकि नहीं तो हम गेम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करोगे, अपने हैंड्स को आप जितना ज़्यादा बिजी रखोगे उतना आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, राइट। इट्स ओके टू से नो। बहुत सारे लोग पता है कैसे होते हैं, अपना काम अच्छे से कराने के लिए आपको दे देते हैं, कह रहे ये मैम तो मना ही नहीं कर पाती, ये सर तो मना ही नहीं कर पाते। बिल्कुल क्लियरली कहना ना भाई मैं नहीं कर सकता, मेरी मेंटल कैपेसिटी नहीं है। मैं भी कभी कभी मुझे एक दिन में 15 रिकॉर्डिंग करनी है कि भाई मेरी मेंटल कैपेसिटी आज नहीं है, मैं तो सिर्फ 5 ही करूँगा। आज मेरी मेंटल कैपेसिटी, आज मैं 15 करूँगा। तो हर एक की एक मेंटल कैपेसिटी होती है। अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइन तरीके से वर्क कर सकते हो सामने वाले का, से यस। नहीं कर सकते तो लगता है कि वो इम्प्रेस करने की सोच रहा है किसी को, या फिर वो अपना काम आपकी तरफ डाइवर्ट कर रहा है, या फिर होता है ना काम 2 घंटे का काम है 10 घंटे में करके दे रहे हैं और फिर आप पे प्रेशर डाल रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली मना कर दो कि आपने इतना टाइम लिया है सर, इतना टाइम आपको नहीं लेना चाहिए था, अब आप खुद फिगर आउट करो। मैं ये काम नहीं करूँगा, ये करूँगी क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। ऑलराइट, पे अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज। एक तो हो गया अपनी जो हमने केयर किया, एक हो गया दूसरों की केयर। कुछ लोग आपसे मिल रहे हैं और आंखें ऐसे कर लेते हैं, आंखें आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब आपसे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो बात कर रहे हैं, मतलब उनके ना बोलने में वो फ्लो नहीं है। या फिर जो लोग आपसे मिल रहे हैं तो ना मिलने की कोशिश कर रहे हैं, होता है ना मिलने की कोशिश कि इधर उधर से निकल जाओ, चुपचाप पता ना चले। ये ऑनलाइन में अगर आप हो तो किसी टीचर से बहुत टाइम से बात ही नहीं हुई, मैसेज ही नहीं आए और पहले मैसेज आते थे, तो इन सब लोगों के पास आप पर्सनली जाओ, बात करो। क्योंकि अगर कोई हमारी मेंटल हेल्थ ठीक करना चाहता है तो कोई दूसरों की भी तो मेंटल हेल्थ ठीक करना चाहता है। अपने आप के साथ हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है। भले ही लोग अपनी हैप्पीनेस में पार्ट ना बनाएं, लेकिन उनके जो वीक पॉइंट्स हैं, जो उनके गम वाले पॉइंट्स हैं, उनमें हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो आपको वो जो मेंटल हेल्थ का जो फॉर्मेट है, वो जो इशारे के थ्रू लोग बता रहे हैं कि भाई मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, उन इशारों को समझना है और उनसे जाके बात करनी है, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ के साथ औरों की भी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। एंड अगेन ये टाइम ऐसा है, आज आपकी ठीक है, भगवान न करे कुछ हो जाए तो आपकी भी 10% थोड़ा सा नेगेटिव आए तो फिर और लोग भी आके आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो जस्ट चिल, एवरीथिंग विल पास। जैसे आज तक लाइफ चली है वैसी आगे चलेगी, राइट। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड आई होप थोड़ा सा क्लैरिटी आपको हुआ होगा। ये वाली अगर सांस आपकी लाइफ में आ रही है इसका मतलब टेंशन फ्री है। अगर ऐसे ऐसे चल रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसका मतलब अभी थोड़ा सा वर्क ऑन करने की ज़रूरत है अपनी मेंटल हेल्थ पे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।